परसेंटेज का पार्ट 3 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक करेंगे इस वीडियो में, और 10 मिनट में 5 क्वेश्चन कराना। खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। नमस्कार दोस्तों, हम हैं एसप्रूफ क्लासेस। आज चलते हैं सक्सेस की तरफ, एक और क्रांतिकारी कदम। आपके सामने क्वेश्चन है, चावल के मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाता है और खपत को 30% बढ़ा, मतलब खपत को भी और मूल्य को दोनों को बढ़ा दिया जाता है, तो खर्च पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अब इस लेवल से इस तरह सेट किया गया है कि आपके एग्जाम में फंसना है। इससे मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप पेपर दे के आइएगा, अगर नहीं फंसेगा क्वेश्चन, देखिए डेटा से अलग अलग हो सकता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि डेटा तो नहीं फंसेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इसी रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट से नहीं फंसेगा, चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। अभी कर लो सब्सक्राइब, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि 40% मूल्य को बढ़ाया गया, 30% खपत को बढ़ाया गया। तो आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन को पहले लिख दीजिए आप। तो आपको पता है एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च का मतलब क्या, प्राइस इनटू कंजप्शन, मूल्य गुणे खपत। तो देखिए 40% बढ़ा दिया गया, किसको, मूल्य को। तो 40% को पहले तो रेशियो मेथड से करना है, तो पहले रेशियो लिख लीजिए। 40% को 40 बटे में 100, 0 0 कटा, 2 2 4, 2 5 10, यानी कि 2/5। और 30% क्या बढ़ा है आपका, खपत। तो 30% को भी रेशियो में बदल लेते हैं तो 3/10 आ जाता है। ठीक, काट पीट लीजिए, 3/10 आ गया। अब देखिए प्राइस पहले क्या था मेरा, 5 था, और फिर बाद में 2 बढ़ गया, यानी कि 5 से कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद देखिए कंजप्शन को, कंजप्शन पहले कितना था, 10, और 3 बढ़ गया। 10 पे 3 बढ़ा है ना, रेशियो से यही तो पता चलता है। तो 10 पहले था और अब कितना हो गया, 3 बढ़ गया, तो 13 हो गया। तो इससे आपका एक्सपेंडिचर पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करिए तो पहला एक्सपेंडिचर, दूसरे वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई करिए तो दूसरा एक्सपेंडिचर, बाद का एक्सपेंडिचर। तो देखिए 10 5 जा 50 और 13 7 जा 91, यानी कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो पहले 50 था और अब कितना हो गया, 51। ठीक, 91। अब थोड़ा सा स्लाइड नीचे लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें चेंज, क्योंकि अपन लोग से पूछा गया है खर्च पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, यही ना आपसे पूछा है। तो देखिए खर्च का प्रभाव निकालने के लिए, एक्सपेंडिचर का मतलब चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सपेंडिचर निकाल लीजिए, उसके बाद उसका चेंज निकाल लीजिए। तो देखिए एक्सपेंडिचर कितना आपका है 50, और अब कितना हो गया 51, 91। तो देखिए 51 मेरे मुंह से निकल जा रहा है, 91। ठीक, तो ये जो चेंज है 50 से 51, 91, 50 से 91, वो कितना है, 41 का चेंज है। और ये चेंज किस पे है, तो 50 पे, जाहिर सी बात है 50 पे ही तो बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है, 41 बढ़ा है। और किस पे बढ़ा है, तो 50 पे बढ़ा है। 50 पे 41 बढ़ा है। इसको हम लोग को परसेंटेज में बदलना होगा, तो हम लोग करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। 51 जा 50, 52 जा 100, और 41 इंटू 2 यानी कि 82%। और देखिए यहाँ पे बढ़ा है, ठीक, बड़ा है, तो डिक्रीज वाला ऑप्शन कट जाएगा, इंक्रीज वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो देखिए ऊपर आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर है 82% इंक्रीजेस। तो ये देखिए ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो जाता है, 82% इंक्रीजेस। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए बात ये है कि प्राइस ऑन कंजप्शन के इतने क्वेश्चन हम क्यों ला रहे हैं आपके सामने दोस्तों। इसका क्वेश्चन आता है, यकीन मानिए, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए एक बार, नहीं आता है तो बोलिएगा। और इसका जो टाइप है ना, वो बहुत अलग अलग तरह का क्वेश्चन आता है। तो हर एक टाइप को क्वेश्चंस को घुसाया गया इसमें, ताकि आप एक लेवल से एक चीज को समझ सकें। ठीक है, उससे मतलब उसके बाहर कुछ ना जाए। कोशिश किया गया, एक दो क्वेश्चन और भी डाला गया है जो उसके लेवल से ऊपर हो, ताकि वो अपना लेवल भी बढ़ाए। तो कहाँ तक जाएगा, एनटीपीसी की इतनी औकात नहीं कि सीजीएल को वो टच करे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है। एक आदमी पहले 40 किलो चावल खरीदता था, तो अब उसी रुपए में कितने किलो चावल खरीदेगा। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पे एक हिंट आपको मिल गया क्वेश्चन में, उसी रुपए में, यानी कि वो अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना चाहता है। ठीक, तो देखिए चावल का मूल्य कम हो जाता है 20%, तो 20% कम हो जाता है। 20% के रेशियो में बदलेंगे तो 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि पहले 5 था तो अब कितना हो गया 4। तो देखिए एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। अब देखिए प्राइस आपका जो है पहले 5 था और अब कितना हो गया 4। ठीक, यहाँ से इस वाले रेशियो से 5 से 4 हो गया। और कंजप्शन के लिए क्या होगा, तो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर जो है हमें सेम रखना है। देखिए यहाँ पे ई लिख देता हूँ मैं, ई, ये रहा ई, एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है। तो आप खुद सोचिए कि 5 में और 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें इधर उधर कि सेम नंबर आ जाए। तो 5 में आप 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 आ जाएगा, और 4 में 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 आ जाएगा। यानी कि कुछ भी मल्टीप्लाई ऐसा कर दें। तो आपको पता है कि इसके लिए हम लोग डायरेक्ट एक मेथड निकाले थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इधर उधर है उसका उल्टा इधर उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि कंजप्शन आपका रेशियो में कितना आता है 4, और बाद में कितना हो जाता है 5।
अब एक बात ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में आपको दिया है कि आदमी जो था वो पहले उसका कंजप्शन कितना था, 40 किलो था। तो ये रेशियो में 4 क्वेश्चन में किसके बराबर है, 40 के। तो वही बात मैंने यहाँ लिखा है कि 4 रेशियो जो हमने खुद से इजाद किया है वो किसके बराबर है क्वेश्चन में, 40 केजी के। तो एक किसके बराबर है, 10 के। तो अपन लोग से पूछता क्या है कि अब उतने ही रुपए में वो कितना किलो चावल खरीदेगा, यानी कि सीधे सीधे उसका अब कंजप्शन कितना होगा, ठीक यही ना। इस बात को अगर समझ रहे हैं तो अभी क्वेश्चन प्रोसीड करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो हम लोग को निकालना थी इस 5 की वैल्यू, तो हम लोग पहले 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 से 1 की वैल्यू निकालेंगे और 1 से फिर 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 × 10 50 केजी, ठीक। तो ये आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं स्क्रीन पर। देखिए एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन इसको बोलेंगे, ये लेवल अप है, उससे भी ज्यादा लेवल अप है। इसमें क्या क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, यानी कि पहली बात इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा ना कि चीनी का जो मूल्य है 1 रुपए में 1 किलो चीनी मिलेगा हमको, ये आपको मान लेना है। इस तरह से क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर, यानी कि पहले अगर चीनी 100 रुपए में 100 किलो मिलती थी तो अब वो 130 रुपए में 130 किलो मिलेगी, ठीक ठीक। और एक परिवार अपनी चीनी की खपत 40 केजी कम कर देता है, जिससे उसका वास्तविक खर्च 10% ही बढ़ता है, ठीक। अब क्या हुआ था कि परिवार, दिक्कत इस बात की थी कि पहले चीनी 100 रुपए की मिलती थी, बाद में 130 रुपए की मिलने लगी। तो परिवार ने क्या सोचा कि चलिए 40 किलो की चीनी कम लेते हैं, इससे क्या होगा कि 110 रुपए का खर्च करके और काम चला लिया जाएगा, ठीक। क्योंकि चीनी भी कम लिया, खरीदना था 130 रुपए में, क्योंकि दाम उसका 130 रुपया हो गया था, लेकिन उसने 110 रुपया ही का ही माल खरीदा, 20 रुपया का माल कम खरीदा, ठीक। और उससे फर्क क्या हुआ कि 40 किलो चीनी उसको कम मिला। ये था आपका क्वेश्चन। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। अब मान लीजिए कि 1 रुपए में 1 किलो चीनी मिलता है, तो पहले वो कितना चीनी लाता था, 100 किलो चीनी लाता था, ठीक। लेकिन बाद में रेट बढ़ गया मार्केट में और 130 केजी वो चीनी, मतलब अभी मार्केट में जाएगा तो 130 रुपए में 130 रुपए की मतलब केजी इसको चीनी मिल जाएगी, लेकिन वो लाता कितने का है चीनी, 110 रुपए का, यानी कि 110 किलो चीनी ही लाता है, ठीक। तो देखिए 130 केजी लाता था पहले, लेकिन लाया कितना, 110। तो अपने मानने के हिसाब से लाया कितना कम, 20 केजी कम लाया, अपने जो हम लोग माने उसके हिसाब से। लेकिन ये क्वेश्चन में कितना दिया है, कम लाया 40 किलो। तो 20 बराबर कितना हो गया, 40। तो 1 बराबर कितना हुआ, 2। ये बात तो जमती है ना यार। 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब थोड़ा स्लाइड नीचे लेते हैं। तो हम लोग से क्या पूछता है कि वास्तविक खपत ज्ञात करना है। तो वास्तविक खपत 100 जितना रुपया को वो माल ले जाता, 130 रुपए की तो माल लेके जाता, लेकिन लेके गया कितना, 110। यानी कि वास्तविक क्या है, 130, और हम लोग को वही निकालना है। तो वास्तविक खपत क्या होगा, 130 केजी। 130 केजी, अब 1 केजी का मतलब रेशियो में जो 1 है वो कितना के बराबर है, 2 केजी के। तो 130 किसके बराबर होगा, 2 से 60 के। तो आपका सी आंसर बिल्कुल, या आंसर सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं स्क्रीन पर। देखिए सेम एक और उसी तरह का क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 30% कम करने पर एक परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है। जाहिर सी बात है, चीनी का जब रेट कम है तो वो ज्यादा चीनी खरीदने की कोशिश करेंगे, जिससे उनका खर्च 16% पहले से कम होता है, ठीक। वास्तविक खपत ज्ञात करें। अब देखिए 100 से स्टार्टिंग किया जाता है क्वेश्चन का, आपको पता है आसानी पड़ता है। देखिए 100 केजी चीनी पहले लेता था, 100 रुपए का माल, 100 रुपए मान लीजिए उसका 100 रुपए प्राइस था, ठीक। उसका रेट कितना कम हो गया, 30% कम हो गया, तो वो चीनी कितने की मिलने लगी, 70 की वो चीनी मिलने लगी। और उसका जो खर्च है वो कितना बढ़ा है, 16% कम हुआ है पहले से। तो 100 रुपए पहले लगाता था, तो अब कितने में खरीदता है वो, 84 रुपया में ही उसको मिल जाता है, मतलब 84 रुपया वो खर्च किया, ठीक। तो देखिए 70 रुपया उसका वास्तविक दाम था और खरीदा कितना उसने, 84 रुपए का चीनी खरीदा। तो कितने रुपए का ज्यादा खरीदा, 14 रुपए का ज्यादा चीनी खरीदा। हम लोग लेट करते हैं कि 1 रुपए में हम लोग 1 केजी जो चीनी खरीद पाते हैं, ठीक। तो 14, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक परिवार 32 केजी चीनी, मतलब वो परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। तो रुपए में कितना है, 14। तो 1 रुपए में 1 किलो, तो 14 रुपए में, मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 1 रुपए में 1 केजी खरीदता है, तो 14 रुपए में 14। तो इसी सेंस में 14 किसके बराबर, हमारा जो माने क्वेश्चन लोग 100 के हिसाब से चल रहे हैं, तो उसमें आ रहा है 14, जबकि ये क्वेश्चन में कितना के बराबर है, 32 के बराबर है, ठीक।
क्वेश्चन में किसके बराबर है, 32 के बराबर है। अब थोड़ा स्लाइड लेके नीचे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने सॉल्व किया, रेशियो हमारा 14 आया, 14 बढ़ा है, और सच में वो कितना है, क्वेश्चन में 32 है, तो एक किसके बराबर है, एक बराबर है 32/14 के। और हम लोग को निकालना है कि वास्तविक खपत, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे गिवन है वास्तविक खपत ज्ञात करना है। तो वास्तविक खपत कितनी है, 70, तो 70 का वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, 32 × 14 × 70, 32/14 × 70, 14 × 5 = 70, 32 × 5 यानी कि 160 kg। ठीक, तो ये देखिए आपका 160 kg आपका आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए हमने ये सोचा ज़रूर कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को इसमें एक क्वेश्चन आपका करा लें, बट प्रॉब्लम ये है कि वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो मतलब मूल्य से रिलेटेड नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको अलग पार्ट में ला के उसको अलग तरह से खत्म कर लेते हैं, इस तरह से ज़्यादा हौच पौच नहीं मचेगा। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना प्यार बरसाएं। और देखिए मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि आप हर जगह देख लीजिए वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस एक बार इसको भी देख लीजिए। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए सीक्वेंसिंग में, जिस सीक्वेंसिंग में हम आपको करा रहे हैं। ठीक, और यकीन मानिए अगर आप पेपर दे के आएंगे और क्वेश्चंस इससे नहीं फंसे तो आप चैनल को स्ट्राइक मारिए, आप कॉपीराइट क्लेम जो भी आपको करना है, मतलब कि जिस तरह से आप मेरा बर्बादी कर सकते हैं आप वो करिए, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक, लेकिन अगर फंसे तो फिर अपना प्यार बरसाइए और भी। ठीक, तो चलिए इसी विश्वास के साथ मैं विराम दूंगा और फिर से अगले पार्ट में मिलते हैं।